हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश द्विवेदी आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय योगेश में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस चैनल में आपको वनडे एग्ज़ाम मैथमेटिक्स के कंपटीशन की तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें कि सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाएं सम्मिलित होंगी, जिसमें कि हमने कुछ परीक्षाओं का नाम लिख दिया है, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस, यूपी पुलिस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि लिखी हुई हैं। और इनमें हम आपको कवर करेंगे अनुपात और समानुपात, आयु संबंधी प्रश्न, साझेदारी, प्रतिशत, मिश्रित अनुपात, कार्य समय, प्रश्न मजदूरी, नल कार्य और टंकी, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, छूट, औसत, चाल समय और दूरी, नाव और धारा, मासा और लासा, बीजगणित, सांख्यिकी, प्रायिकता, समुच्चय, निर्देशांक, ज्यामिति, त्रिभुज, वृत्त, क्षेत्रमिति, 2D। इसी तरह आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे चैप्टर कवर किए जाएंगे, जो कि बेसिक टू एडवांस आपको जानकारी दी जाएंगी। इसमें आपको बिल्कुल जीरो से बताने का प्रयत्न किया जाएगा। इस क्लास को बिगनर्स भी ले सकते हैं, जो कि अभी अभी हाल ही में तैयारी प्रारंभ कर रहे हों, और ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। इसमें हम सबसे शुरुआत से स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स के बारे में। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि सबसे पहले हम मैथमेटिक्स की बेसिक कैलकुलेशन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैथमेटिक्स के बेसिक कैलकुलेशन के बारे में जानेंगे। उसके बाद हमने जिन चैप्टरों का जिक्र किया उनको हम विधिवत ढंग से पढ़ाएंगे आप लोगों को। सबसे पहले हम आज की क्लास को जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जीरो से बेसिक कैलकुलेशन। बेसिक कैलकुलेशन संख्या। सर्वप्रथम अगर हम मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं तो एक प्रश्न आता है कि डिजिट कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि संख्या क्या है। संख्या क्या है से पहले हम यह जानेंगे कि नंबर क्या है। नंबर अर्थात डिजिट को हम प्रतीक अर्थात सिंबल कहते हैं। अंकों को हम प्रतीक कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अंकों को हम प्रतीक कहते हैं। अंकों को हम प्रतीक कहते हैं। जैसे कि प्रतीक का तात्पर्य सिंबल है। जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारी डिजिट्स हैं। डिजिट अर्थात हम कह सकते हैं अंक को ही हम डिजिट कहते हैं। डिजिट है। संख्या को हम क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। तो सबसे पहले अब हम जानते हैं कि संख्या, अंकों के विभिन्न प्रकार के मेल को संख्या कहते हैं। जैसे कि ये अंक हैं, हम इन अंकों को जैसे 1, 2, 3 लिख देते हैं, तो ये अंकों का एक प्रकार का मेल हो गया। अब ये अंकों के मिलने पर हमें क्या मिली? संख्या मिली। तो हम इसे 123 पढ़ेंगे। अगर यही मान लीजिए कि ये होता 2, 3 होता, तो हम इसे क्या पढ़ते? तो हम इसे 23 पढ़ते। इसलिए हम कह सकते हैं कि संख्याओं के अर्थात सिंबल्स अर्थात अंकों के विभिन्न प्रकार के मेल को हम संख्या कहते हैं। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं संख्या नंबर को हम कह सकते हैं अंकों के विभिन्न प्रकार के मेल संख्या है। अंकों संख्या है। अंकों के विभिन्न प्रकार के में संख्या है। तो अब हम जो संख्याएं होती हैं, इनको विभिन्न पद्धतियों द्वारा संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें कि हम लिख सकते हैं सिस्टम टू रिप्रेजेंट नंबर। देखते हैं जिसमें कि हम मुख्य नंबर के बारे में जिक्र करेंगे। लिख सकते हैं सिस्टम टू रिप्रेजेंट नंबर। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं एक होती है डेसिमल पद्धति। डेसिमल पद्धतियों का हम सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं डेसिमल सिस्टम।
या इसे कहते हैं दशांक पद्धति। दशांक पद्धति इसमें आती हैं संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारी संख्याएं आती हैं। और उसके बाद एक पद्धति होती है हेक्साडेसिमल सिस्टम। इसमें कुल मिला के 10 संख्याएं होती हैं और हेक्साडेसिमल सिस्टम में 16 डिजिट होती हैं, अर्थात 16 अंक होते हैं। तो हेक्साडेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम, तो इसमें 16 डिजिट होती हैं। 16 डिजिट हम देख सकते हैं। 16 डिजिट में सर्वप्रथम 0, 1, 2 इस तरह लेके 9 तक, उसके पश्चात ABC लेकर F तक, ये 16 डिजिट कुल मिलाकर होती हैं। ये अभी एक पद्धति है। और एक होता है ऑक्टाडेसिमल पद्धति। इसमें कुल 8 डिजिट होती हैं। कौन सा? ऑक्टाडेसिमल, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। इसमें कुल 8 डिजिट होती हैं, 0 से लेके 7 तक। और एक सिस्टम होता है, एक संख्या पद्धति होती है बाइनरी सिस्टम, जिसे कि हम कहते हैं द्विआधारी पद्धति। बाइनरी सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, द्विआधारी पद्धति, द्विआधारी पद्धति। इस पद्धति के अंतर्गत मात्र 2 डिजिट का प्रयोग किया जाता है, 0 या 1। इन्हें हम कंप्यूटर की लैंग्वेज भी कहते हैं, इन्हें हम कंप्यूटरी भाषा भी कहते हैं, कंप्यूटरी भाषा, अर्थात ऐसी ये लैंग्वेज कंप्यूटर के अंतर्गत प्रयोग की जाती है। तो हम मैथ की सबसे बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे आज। सबसे पहले हम आते हैं कि प्लेस वैल्यू अर्थात स्थानीय मान, फेस वैल्यू अर्थात जातीय मान या अंकीय मान किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लेस वैल्यू के बारे में। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू जिसे कि हम कहते हैं स्थानीय मान, स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान। स्थानीय मान का तात्पर्य है जैसे कोई भी संख्या दी गई होती है, मान लीजिए 5972 है, तो इसमें पूछ लिया गया कि आप 9 के स्थानीय मान को बताइए। तो यहाँ पर यह होगा कि 9 के स्थानीय मान को बताने के लिए आप सबसे पहले ये देखेंगे कि 9 दाहिनी तरफ से यदि हम संख्याओं को गिनते हैं तो किस स्थान पर पड़ता है, 1, 2, 3, तीसरे स्थान पर पड़ता है। और अब देखिए कि इसके पीछे कितनी संख्या है, 2 डिजिट है, तो हम 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो अर्थात 9 का स्थानीय मान 900 होगा, क्योंकि 9 के पीछे, अर्थात आप सामान्यतः इतना समझ सकते हैं यदि किसी भी संख्या की यदि किसी भी संख्या की संख्या में किसी अंक की प्लेस वैल्यू की बात की जाती है, तो उस अंक के पीछे जितनी संख्याएं होती हैं उस संख्या में हम उतने जीरो लगा देते हैं, वही आपका स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू होता है। जैसे कि 5972 में यदि 9 की प्लेस वैल्यू 5 की प्लेस वैल्यू की बात की जाए तो 5 के पीछे संख्या है 1, 2, 3, अर्थात हम लिख सकते हैं 5 के पीछे 3 जीरो लगा सकते हैं। अगर यहीं पर हम ये लिख दें कि 70,882 में जीरो का स्थानीय मान क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, जीरो को जैसा का तैसा लिख दें और इसके पीछे जितनी संख्या होगी यदि जीरो हम लगा भी देते हैं तो कुल मिलाकर जीरो ही होगा। अर्थात जीरो का स्थानीय मान कहीं पर भी पूछा जाता है तो वो जैसा का तैसा लिख दिया जाता है। स्थानीय मान से हमें यह समझ में आता है कि किसी भी संख्या जो होती है उसमें जिस अंक को पूछा जाता है उसके स्थान के हिसाब से उसका मान निकाला जाता है। जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 78,735। यहाँ पर यदि 8 के स्थानीय मान को पूछा जाए तो 8 हम लिख लेंगे और देखेंगे कि इसके पीछे कितनी संख्या है, इसके पीछे 3 संख्या है, 1, 2, 3, तो हम 3 शून्य लगा देंगे, अर्थात 8 इस प्रश्न में 8 का स्थानीय मान 8000 हुआ। अब इसके बाद हम सबसे बेसिक, अभी हम आप लोगों को सबसे बेसिक पढ़ा रहे हैं, शायद आपको ये बहुत सरल लग सकता है, लेकिन यदि आप जुड़े होंगे तो आपको यहाँ से अच्छी जानकारी प्राप्त होगी जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। इसके बाद हम बात करते हैं फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, जो कि देखने पर जैसा दिखे वैसे वही उसका मान हो। इसे हम फेस वैल्यू को जातीय मान या अंकीय मान भी कहते हैं, इसको जातीय मान या अंकीय मान भी कहते हैं, अंकीय मान। अब जैसे देखा जाए जातीय मान, अगर एक संख्या दे दी गई 78,372, यदि इसमें 3 के अंकीय मान या फेस वैल्यू को पूछ लिया जाए, अर्थात जैसी संख्या दिख रही है हम उसको वैसा ही लिख देंगे, अर्थात 3 के फेस वैल्यू की 3 के फेस वैल्यू की बात की जाए तो 3 को हम जैसे क्या तैसा लिख देंगे।
यहीं पर यदि आज बात की जाती है 25,675, यहाँ पर 5 की फेस वैल्यू की बात की जाए तो हम 5 को जैसे का तैसा लिख देते हैं। और हम आप लोगों को अब दिखाते हैं कि इस तरह के प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो कि हम आपको दिखाते हैं गत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं प्रश्न। अब देखिए यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न गत वर्ष में पूछे जा चुके हैं। जैसे देखिए 63,700, जैसा कि आप देख सकते हैं ये गत वर्ष में पूछे गए प्रश्न है। जैसे कि 63,785, 6,34,785 में 8 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं 6,34,785। यहाँ पर 8 का स्थानीय मान पूछा गया, तो हम 8 को देखते हैं। 8 के बाद कितनी संख्याएं हैं? एक संख्या, तो हम 8 को लिख लेंगे और 8 के बाद जितनी संख्याएं होंगी उतनी जीरो लगा देंगे, वही उसका स्थानीय मान होगा। अर्थात इसमें हमारा 80 आंसर होगा, इसलिए विकल्प 80 सही होगा। अब देखते हैं कि 2,29,301 में 9 के स्थानीय मान था, अंकित मान का अंतर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो 2,29,301 है। यहाँ पर 9 के स्थानीय मान की बात की जाए, स्थानीय मान, तो स्थानीय मान में स्थान 1 2 3 3, अर्थात 9 के पीछे 1 2 3 तीन संख्या, अर्थात हम 9 लिख के 3 जीरो पीछे लगा लेंगे तो स्थानीय मान होगा। और जब अंकित मान की बात की जाएगी तो अंकित मान जैसा का तैसा वही लिख दिया जाता है। और पूछा जा रहा है 9 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर ज्ञात कीजिए, अर्थात हम इन दोनों का अंतर करेंगे। और 10 में से 9 जाएंगे तो 1 9 9 8, तो लिख सकते हैं 8,991, अर्थात दूसरे का बी, यही आपका आंसर होगा। अब बात करते हैं आगे की संख्या 2,06,743 में 6 के आंकिक मान और स्थानीय मान का योग ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 का पहले देखते हैं स्थानीय मान। 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान देखेंगे तो हम सबसे पहले देखते हैं कि 6 के स्थानीय मान में किस में देखना है, 2 0 6 7 4 3, इसमें 6 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो देखिए 6 के पीछे कितनी संख्या है, 1 2 3, तो हम यहाँ पर 6 को लिखेंगे और इसके पीछे 3 जीरो लगा देंगे। और इसका क्या पूछा गया है, आंकिक मान, 6 के आंकिक मान, तो हम देख सकते हैं 6 का आंकिक मान, 6 का आंकिक मान, अर्थात हम इसमें 6 को, यही 6 होगा। और कहा गया है कि इन दोनों का योग कर दिया जाए, योग कर दिया जाएगा तो 6 0 0 6, अर्थात 6,006, अर्थात आपका सी आंसर हो जाएगा। अब इसके आगे की बात करते हैं। संख्या 2,73,965 में 3 के स्थानीय मान और आंकिक मान में अंतर कितना होगा? 2,73,000, तो 2,73,965 में 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान, अर्थात 3 के पीछे कितनी संख्या है, 1 2 3, तो हम लिख सकते हैं 3 के पीछे 1 2 3, और इसका 3 का आंकिक मान देखा जाएगा तो वही आंकिक मान जो दिखता है वही होता है, अर्थात 3 का आंकिक मान 3 होगा, 3 कर दिया गया। अब बात की जाती है कि इनका अंतर कितना होगा, तो अब हम इसमें से घटा देंगे तो 10 में से 3 गए 7 9 9 2, यानी 2,997, अर्थात सी विकल्प सत्य होगा। अब बात आती है संख्या 36,75,149 में 5 के स्थानीय मान और अंकित मान के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। देखते हैं 36,75,100, यहाँ पर हम देख सकते हैं 36,75,149, 36,75,149 में 5 के स्थानीय मान और अंकित मान के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो 5 का देखते हैं 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान, अर्थात 5 के पीछे 3 शून्य होंगे क्योंकि 5 के पीछे 3 संख्या है, तो हमने लिख दिया 3 जीरो। अब पूछा जाता है 5 का आंकिक मान, 5 का आंकिक मान जो दिखता है वही कर देते हैं, 5 का आंकिक मान, 5 का आंकिक मान, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का आंकिक मान 5 ही हो जाएगा। इन दोनों के बीच के अंतर के बारे में बात की गई है, अर्थात इन दोनों को घटा दिया जाएगा तो 10 में से 5 जाएंगे, 10 में से 5 जाएंगे 5
और ये आएगा 994 यानी 4995, अर्थात आपका विकल्प बी सही होगा। अब देखिए, अर्थात यहाँ पर हम देख सकते हैं 83,37,49,502 में 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हम लिख लेते हैं 83,37,49,502 में 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर। तो हम लिख सकते हैं 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान 1 2 3 4, 4 के पीछे 4 जीरो हैं, इसलिए हम लिख देते हैं 1 2 3 4। और 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान हम क्या लिखेंगे, 2 के पीछे 2 तो 2 के पीछे कोई भी संख्या नहीं, इसलिए हम 2 को डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है, तो हम इसे घटा देंगे। 10 में से 2 गए 8, 9 9 9 3, 3 लिख के 998 डी, अर्थात डी सही, आपका डी सही होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसमें लिखा है कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं जैसे कि अभी पूछा गया RRB LPA टेक 2018 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया प्रश्न। इसी प्रकार सभी प्रश्न गत वर्ष में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसमें देख सकते हैं 3 के स्थानीय मान में 2 3 के स्थानीय मान के बीच का अंतर क्या होगा। जैसे कि हम देख सकते हैं 93 50 71 360। अब इसमें देखते हैं कि 3 कितनी जगह पर है, 2 जगह, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। अगर इनके स्थानीय जो पहले वाला 3 है इसके स्थानीय मान देखेंगे तो क्या हो जाएगा, स्थानीय मान 3 के पीछे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, हम 3 के पीछे 7 जीरो लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। और दूसरे वाले को देखेंगे तो इस 3 के पीछे 2 शून्य है, तो 1 2 और डायरेक्ट 3 को इस तरह लिख देंगे। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इनके बीच का अंतर पूछा गया तो इसको घटाएंगे तो 0 0 7 9 9 9 9 2। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 टाइम 9 है, 2 1 2 3 4 ये नहीं होगा। और ये देखिए 2 4 टाइम 9 7 डबल 8, ये आपका विकल्प सत्य होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि 145.390 में 4 का आंकिक मान क्या होगा। तो जो 4 का आंकिक मान यदि पूछा गया है तो 4 का आंकिक मान 4 ही होगा। 4 का आंकिक मान यदि पूछा गया है तो 4 का आंकिक मान 4 ही होगा, अर्थात आपका बी विकल्प सत्य होगा। यदि यहाँ पर पूछा गया है कि यदि दशमलव के बाईं तरफ संख्याएं होती हैं, जैसे कि कोई सामान्य संख्या लिखी गई होती है, तो हम उस संख्या के पीछे देखते हैं कि कितनी संख्या। जैसे कि मान लिया जाए, उदाहरण के लिए हम बताते हैं, मान लीजिए 5768 दिया गया है या 65,768 दिया गया है, और इसमें 6 का स्थानीय में मैं जैसे बताता हूँ आपको, में 6 का स्थानीय मान जैसे आपसे पूछ लिया गया, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 के पहले पीछे कितनी संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4। 6 के पीछे जितनी संख्याएं होती हैं उतनी हम 6 के पीछे संख्याओं को लिख देते हैं, 1 2 3 4, अर्थात इसमें 6 का स्थानीय मान 60,000 होगा। यहीं पर यदि ये संख्या लिख दी गई हो कि 65,768.6354, तो पूछा जाए कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा। में 4 का स्थानीय मान, यदि में 4 का स्थानीय मान पूछा जाएगा तो सबसे पहले आप देखेंगे कि दशमलव के बाद 4 किस स्थान पर है। तो हम गिनते हैं 1 2 3 4, तो हम 4 को लिख लेंगे जो कि दशमलव के चौथे स्थान पर है। उसके पश्चात हम 1 लिख के दशमलव के जिस स्थान पर वो संख्या होगी हम 1 लिख के उसके नीचे उतना जीरो बढ़ा देंगे, अर्थात 65,768.6354 में 4 का स्थानीय मान 4/10,000 होगा। उसी तरह इसमें है जो कि 2.00589 में 5 का स्थानीय मान, यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 जिस स्थान पर है, 5 दशमलव के
तीसरे स्थान पर है, तो हम 5 को जैसा का तैसा लिख देंगे और उस नीचे अपान में करके 1 लिखने के बाद दशमलव के तीसरे स्थान पर, तो यहाँ पर 3 शून्य बढ़ा देंगे, यानी कि 5/1000, अर्थात डी विकल्प आपका सत्य होगा। अब इसके पश्चात हम कुछ मिश्रित संख्याओं के बारे में समझते हैं। जैसे कि अब तक हम लोगों ने सिर्फ नंबर के बारे में समझा, जिसमें कि नंबर आ गए, और नंबर्स के आगे अब समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर, अर्थात मिश्रित संख्याएं किसे कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, या मैं लिख सकता हूँ मिश्रित संख्याएं। मिश्रित संख्याएं, मिश्रित संख्याएं अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर, मिश्रित संख्याएं अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर। मिश्रित संख्याएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। एक हम जिसे कहते हैं रियल नंबर या वास्तविक संख्या, दूसरी क्या इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या एंड काल्पनिक संख्या। और वास्तविक संख्याओं को हम कहते हैं रियल नंबर, एंड इसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर। और यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि जैसे वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो -∞ से लेके -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक होती हैं वास्तविक संख्याएं। और जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं इसको हम आयोटा अर्थात आई से प्रदर्शित करते हैं। आई = √-1 होता है। यदि हम यहाँ पर आई का स्क्वायर करें तो √-1 का स्क्वायर हो जाता है, जिसको हम लिख सकते हैं कि -1 के रूप में लिख सकते हैं। और जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, मान लीजिए कि लिखा गया है √4 × -1, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2 × i, अर्थात 2√-1। जो कभी कभी काल्पनिक संख्याओं को वास्तविक संख्याओं में बदला जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कभी कभी काल्पनिक संख्याओं को वास्तविक संख्याओं में बदला जा सकता है। क्यों, कैसे बदला जा सकता है? कभी कभी काल्पनिक संख्याओं को वास्तविक संख्याओं में संयुग्म से गुणा करके बदला जाता है। कैसे बदला जाता है? संयुग्म से गुणा करके। कैसे? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 3 + i लिखा है, तो हम इसके 3 + i का संयुग्म होगा 3 - i। जब इनका गुणा करेंगे तो 3 का स्क्वायर और -i का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होगा और i का स्क्वायर i बराबर -1 होता है, √-1 होता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर से रूट हट जाएगा, तो 9 - -1 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस प्लस, यानी 9 + 1 = 10, ये हो जाएगा। और जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक दशमलव रूप में और एक पूर्णांक रूप में। किस रूप में? दशमलव, जिसे हम डेसिमल कहते हैं, दशमलव, और एक होता है पूर्णांक के रूप में, इंटीजर्स, पूर्णांक के रूप में होता है। और जो दशमलव संख्याएं हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को कहते हैं रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या को कहते हैं इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो डेसिमल शांत होते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या का जैसे कि हम मान लेते हैं कि 5/10 है, तो यदि इसमें हम डिवाइड करेंगे तो 5 ÷ 10 होगा।
और 5/10 होगा तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 10 5 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 0.5 ही आपका आंसर हो जाएगा। ये ऐसी संख्याएं जो कि दशमलव में कुछ निश्चित हद तक जाती हैं, वे संख्याएं वो भिन्न हो जाती है, वे परमेय संख्याएं कहलाती हैं। और जो ऐसे होती हैं कि वो डेसिमल के बाद शांत नहीं होती, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर 10/3 लिखा गया है, तो मैं इस 10 को 3 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर आएगा 3 3 9, 3 3 9, 10 में से 9 का 1 पॉइंट, फिर 3 3 9 1। इस प्रकार ये 3 3 3 3 बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसे संख्याओं को हम अशांत डेसिमल अशांत होते हैं। तो जो डेसिमल शांत होंगे उन्हें परमेय संख्या कहेंगे, और जो अशांत होंगे वे अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात अब और आज आप लोगों का हमारा लेक्चर कैसा लगा? यदि आप लोगों को हमारा लेक्चर अच्छा लगता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। यदि आप लोगों को ये अच्छा लगता है तो हम पूरी मैथमेटिक्स कवर करेंगे, और जो कि आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। यदि आप लोग हमारी पूरी क्लास लेते हैं और अच्छे से समझते हैं, बने रहते हैं, हमारे साथ संघर्ष करते हैं, तो निश्चित रूप से आप जो परीक्षाएं आने वाली हैं उनमें बहुत अच्छा नंबर स्कोर करेंगे। और आप लोगों के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं, और हमारा प्रोत्साहन करें आप लोग, यही हम कामना कर सकते हैं। इसी के साथ आप धन्यवाद।